Hello everyone. Topic for today's class is fun with magnets, and in its second part you will get to learn about how to find directions using magnet, making own magnet, making own compass, attraction and repulsion, and precautions with magnets. Finding directions using magnet. How can we find directions using a magnet? As I told you in the previous class, a freely suspended magnet always come to rest in north-south direction. This property has been used from olden days to find directions. ये जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ आपको, अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो जब रेस्ट पोजीशन पे आएगा तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. उसका एक एंड जो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा एंड द अदर एंड विल पॉइंट टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन. और इन द मॉडर्न डेज compass is used to find direction. Compass is a device which is used to find direction. As you can see in the picture, compass consists of a magnetized needle. जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेड और ब्लू कलर की जो नीडल दे रखी है, that is a magnetized needle and a dial marked with direction inside a box with glass cover. आप देख सकते हैं जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. द फ्रीली रोटेटिंग निडल कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज depicted on the dial. The north pole of the needle is marked red for distinguishing it from south pole. और जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल पे जो निडल आएगी, यह जो निडल जो है जो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगी उसको रेड कलर किया गया है जिससे कि आप डिस्टिंग्विश कर सके कि साउथ पोल कौन सा है और नॉर्थ पोल कौन सा है. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये कंपास का एग्जाम्पल है और ये मैग्नेट का एग्जाम्पल का दे रखा है कि इफ़ यू सस्पेंड अ मैग्नेट फ्रीली तो वो जब रेस्ट पोजीशन पे आएगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगा. मेकिंग ओन मैग्नेट. अगर आपको घर पे अपना खुद का मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा. एक तो आयरन बार जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एंड अ बार मैग्नेट. आप इसकी जगह पर आयरन बार की जगह पर एक निडल का भी यूज कर सकते हैं. प्लेस वन ऑफ द मैग्नेट्स पोल एट द एज ऑफ द आयरन बार जैसे कि यहां पे दे रखा है. स्लाइड द मैग्नेट टूवर्ड्स द अदर एज ऑफ आयरन बार विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट. उसको फिर क्या करना है, स्लाइड करना है. मैग्नेट को आयरन बार के ऊपर स्लाइड करना है विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट. Lift the magnet now and place at the initial position again with the same pole touching iron bar and repeat this process 30 to 40 times or more till the iron bar becomes magnetized. और इस प्रोसेस को 30 to 40 times या उससे ज़्यादा करना है जब तक कि आयरन बार becomes magnetized. जब तक कि आयरन बार जो है वो मैग्नेटाइज नहीं हो जाता तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करना है. फिर जो आयरन बार है वो मैग्नेटाइज होकर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा. मेकिंग ओन कंपास. अब आपको अगर घर पे खुद का कंपास बनाना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा अ कॉर्क, अ मैग्नेटाइज्ड निडल. जैसा कि हमने प्रीवियस प्रोसेस में देखा है वैसे आप एक निडल को मैग्नेटाइज कर देंगे एंड अ बाउल ऑफ वाटर. Glue the needle to the cork and set the cork in the bowl.
निडल शुड नॉट टच वाटर। ये ध्यान रखना है कि निडल जो है आपने जो कॉर्क पे चिपकाया है वो वाटर को टच ना करे। इवन आफ्टर रोटेटिंग द कॉर्क अ फ्यू टाइम्स इन एनी डायरेक्शन। फिर आप क्या नोटिस करेंगे कि आप उस कॉर्क को किसी भी डायरेक्शन में टर्न कर दीजिए तो होगा क्या, द निडल विल मेक द कॉर्क मूव सो दैट इट पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और वो जब रेस्ट पोजीशन पे आएगा कॉर्क तो वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो आपका कंपास जो है वो रेडी हो जाएगा। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, जैसा कि आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो, मैग्नेट जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं आयरन मटेरियल्स को और साथ ही साथ दूसरे मैग्नेट को भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। मैग्नेट्स अट्रैक्ट आयरन बट कैन अट्रैक्ट एंड रिपेल अनदर मैग्नेट। फिर उसके बाद हमने पोल्स की बात भी की थी, टाइप्स ऑफ पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात की थी हमने। तो यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, लाइक एंड अनलाइक पोल्स। लाइक आपको नाम से पता चल जाएगा, लाइक जो नॉर्थ और नॉर्थ या फिर साउथ और साउथ, ये हो गए लाइक पोल। और अनलाइक पोल्स नॉर्थ साउथ। देखते हैं लाइक और सेम पोल। लाइक और सेम पोल ऑफ टू मैग्नेट्स व्हेन ब्रॉट क्लोजर दे रिपेल ईच अदर। अगर हम सेम पोल को एक दूसरे के सामने लाएंगे तो व्हाट विल हैपन, दे रिपेल ईच अदर। एग्जाम्पल, साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेट रिपेल्स साउथ पोल ऑफ अदर। सिमिलरली नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट रिपेल्स नॉर्थ पोल ऑफ अदर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ पोल है। लाइक पोल है या फिर सेम पोल्स है, इसलिए क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। वैसे ही अनलाइक और डिफरेंट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स व्हेन ब्रॉट क्लोजर दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि इस पिक्चर में देख सकता है। नॉर्थ एंड साउथ पोल अनलाइक पोल है, डिफरेंट डिफरेंट पोल है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। प्रिकॉशंस विद मैग्नेट्स, बिलो आर अ सर्टेन कंडीशन वेयर अ मैग्नेट मे गेट डैमेज्ड। कुछ कंडीशन दे रखी है जिससे कि हमारा मैग्नेट जो है वो डैमेज हो सकता है। मैग्नेट्स लॉस मैग्नेटिज्म व्हेन दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। मैग्नेट को अगर हीट किया जाए, हैमर किया जाए या फिर उसको हाइट से ड्रॉप फेंका जाता है तो क्या होगा, उसका जो मैग्नेटिज्म है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगी। मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर उनको स्टोर करके भी नहीं रखा जाएगा तब भी क्या होगी, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिज्म जो है वो लॉस हो जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको स्टोर करके रखना है, ना ही उसको हीट करना है, ना ही हैमर करना है, ना ही उसको फेंकना है। मैग्नेट्स शुड बी स्टोर्ड एज मेंशन्ड बिलो। मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, पहली बात हमको क्या ध्यान में रखनी है, अगर उनको स्टोर करना है तो उनको स्टोर करने के लिए ये पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज मैग्नेट्स should be kept in pairs with their unlike poles on the same side. Unlike poles को same side में रखना है, and they must be separated by a piece of wood while two piece of soft iron should be placed across their ends. और उनके ends पे एक soft iron ऊपर और एक soft iron नीचे की साइड में रखना है, और उन दोनों मैग्नेट्स को एक piece of wood से सेपरेट करना है। ये किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए। And second, for horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the poles. हमको सिर्फ इसमें क्या करना है, एक आयरन का जो पीस लेना है, सॉफ्ट आयरन का, उसको उसके पोल्स के वहाँ पर रखना है। जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, बीच में एक वुड है और साथ ही साथ ऊपर और नीचे
एक सॉफ्ट आयरन बार है, और हॉट शू मैग्नेट में सिर्फ यहाँ पोल्स के पास आयरन बार रखा गया है। हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट्स ऑल्सो हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन इक्विपमेंट्स। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिन पे मैग्नेट का एडवर्स इफेक्ट होता है। हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? बस एक ही बात है कि कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे हमको मैग्नेट को दूर रखना है। बस यही हमारा क्या होगा, प्रिकॉशन होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।